तो अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलना चाहते हैं, अर्थात निजामुद्दीन औलिया से मिलना चाहते हैं। तो ये डायरेक्टली कहते हैं कि यदि हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा से यदि राजा प्रवेश करेगा तो दूसरे दरवाजे से मैं निकल जाऊंगा। ये किसका कथन है? तो आप याद रखेंगे निजामुद्दीन औलिया का। ये कहा क्यों था? इसका अभिप्राय ये है कि हमारे यहाँ अर्थात हमारे स्थान पर क्या है, हमारे स्थान अर्थात हमारे लिए चाहे राजा हो या रंक, दो के दोनों एक समान है। ठीक है, तो यही कहा था यदि वह व्यक्ति राजा बनकर आएगा तो एक गेट से राजा प्रवेश करेगा, दूसरे से हम निकल जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? अगला देखेंगे तो इसके महत्वपूर्ण 2 पात्र हैं, आप जानेंगे इनको। आइए अमीर खुसरो को थोड़ा सा देख लेते हैं। अमीर खुसरो को भारत में खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत में खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। ये खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं हिंदी के विकास आदि में, जिनमें हम आप हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन जान लेंगे अमीर खुसरो को भी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। खड़ी बोली शब्द को सर्वप्रथम बोलने वाले अर्थात प्रयोग करने वाला यानी लिखने वाला शब्द किसने प्रयोग किया, उसका नाम आप याद रखेंगे सदल मिश्र और लल्लूलाल हैं। सदल मिश्र और लल्लूलाल है। इसी तरह सवाल आता है विश्व में भारत की कौन सी ऐसी हिंदी की बोली है जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती है, उसका नाम होगा भोजपुरिया। और भोजपुरिया में आप जानते हैं भोजपुरिया का जो है शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो उसका नाम याद रखेंगे भिखारी ठाकुर हैं। और भोजपुरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, उसका नाम याद रखेंगे आप रेमंड हैं। रेमंड, जो कि आप हिंदी में पढ़ेंगे, आप उधर हिंदी की तरफ नहीं जाते हैं, तो आप इतने याद रखेंगे भैया। चिश्ती सिलसिले का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो ये दो के दोनों लोग मिलकर के 7 सुल्तानों का काल देखा है। अर्थात याद रखना होगा निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों लोगों ने 7 सुल्तानों का काल देखा है। अर्थात दिल्ली सल्तनत और मुगलिया सल्तनत पर बैठने वाले 7 व्यक्तियों का काल देखा है। आप इसको याद रखना होगा। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी विशेषता है कि जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी तो उसी समय अमीर खुसरो जब जानते हैं और पहुंचते हैं, देखते हैं कि अमीर खुसरो क्या है, लेटे हुए हैं, अर्थात इनका देहांत हो चुका है, तो इन्होंने एक कथन कहा था। ये कथन आप याद रखेंगे जो कि हिंदी और जीएस की दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहा था गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भई इस देश। आप इस कथन को याद रखना होगा, इसको अमीर खुसरो ने कहा था। समय कम है, इसका एक्सप्लेनेशन फिर कभी करेंगे। आइए तानसेन की 2 प्रमुख कृतियां हैं जो आपके हिंदी के दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनका नाम है मियाँ की तोड़ी, दूसरा है मियाँ की मल्हार। मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार की 2 गायन कृतियां हैं। आपको याद रखना होगा तानसेन। तो तानसेन से क्या प्रश्न है? मूल नाम रामतनु पांडे, जन्म ग्वालियर, उपाधि संगीत सम्राट, इनके गुरु स्वामी हरिदास संगीत के गुरु, मोहम्मद गास आध्यात्मिक गुरु, और इनकी प्रमुख कृतियां मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार। अगला नाम है भैया 5 नंबर अर्थात 5वां महत्वपूर्ण नाम है जो अकबर के नवरत्नों में से एक महत्वपूर्ण पात्र अपना स्थान रखता है। इसका नाम है राजा मानसिंह। ये राजा मानसिंह आप जानते हैं ये कछवाह राजपूत था, और ये आप जानते हैं इनके पिता का पिता अर्थात इनका दादा ये पहला ऐसा व्यक्ति था पूरे राजपूताना राजघराने का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले अकबर के सामने अपने घुटनों को टेका था, यहाँ तक कि बिना युद्ध लड़े ही। ठीक है, आपको कहानी बढ़िया से बताए हैं। उसका नाम है आमेर का राजा भारमल का ये पौत्र था, और ये मुगल साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको इतना याद रखना होगा। अगला नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम जो खान खाना है, अब्दुल रहीम खान खाना ये जो है आप जानते हैं
अकबर के पिता हुमायूं था। हुमायूं ने जिसे संरक्षक के रूप में व्यवस्थित किया था अर्थात नियुक्त किया था, उसका नाम था बैरम खां। ये जो बैरम खां है यही आपका बैरम खां का पुत्र था, उसका नाम अब्दुल रहीम था, जिसे खान खाना भी कहा जाता है। और इसके पिता अर्थात बैरम खां को अकबर प्रेम से खान बाबा के नाम से पुकारता था। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम ने एक है बाबरनामा, ये बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया है। ठीक है, द बेस्ट प्रश्न, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है, उसका नाम याद रखेंगे अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, यही प्रश्न है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो अंग्रेजी में अनुवाद किया है श्रीमती बेबरिन। श्रीमती बेबरिन, श्रीमती बेबरिन ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इन्हें आपको याद रखना होगा। अब्दुल रहीम से एक प्रश्न याद आ जाता है, आपको बता देते हैं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है लेकिन बता देते हैं। एक है अब्दुल हक। अब्दुल हक नामक व्यक्ति है, इसने पहली बार इसने क्या किया, पहली बार बताइए। अब्दुल हक नामक व्यक्ति ने क्या किया है, क्या अब्दुल हक ने क्या किया है बताइए। तो इसे आप याद रखेंगे, जो अब्दुल हक नामक व्यक्ति है, इसे हम भूल गए हैं, याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद रखना हो, छोटा सा और है। हिंदी में दो महत्वपूर्ण नाम हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि राहु सांकृत्यायन ने किसको माना है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि राहु सांकृत्यायन ने सरहापा को माना है। एक हिंदी साहित्य का प्रथम कवि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, याद रखना होगा अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान नामक व्यक्ति है, इसको जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है, क्या माना है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। तो याद रखना होगा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यक्ति राहु सांकृत्यायन ने सरहापा को माना है। आपको इतना याद रखना होगा। जय हिंद। आगे की बात